बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो क्रोशिया विद समीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम एक नया क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से करके हमने मैजिकल रिंग बना लेनी है और इसमें क्रोशिया को डाल के यहाँ पर हम इस धागे को लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 3 चेन जो है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइम इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब इस धागे को हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। अब जहाँ पर ये 3 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर इसके साथ ही जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर कोई चेन स्किप नहीं की, नीचे से हमने ऊपर से हमने 2 चेन बनाई है। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह हम इसका राउंड कंप्लीट करेंगे, 2 चेन और फिर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली और ये जो 5 चेन बनाई थी तो ऊपर से हम स्किप करेंगे 1 2 और तीसरी वाली चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे 2 चेन के गैप में। फिर 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह से बल देकर इसमें हम 1, फिर से बल देकर 2, फिर से इसको बल देंगे 3, फिर से इसको बल देंगे 4 मरतबा इस तरह से हमने बना लिया। अब इस सारों में से हम ये धागा लेकर इस तरह से इसको बना लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे। इसको पफ स्टिच कहा जाता है। 3 चेन बनाने के बाद अब अगले 2 चेन के गैप में फिर से हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4 मरतबा इस तरह से बना के अब यहाँ पर इन धागों को हम सबको इस तरह से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद इन सारों को हमने एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर से 3 चेन बनाएंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में फिर से हम सेम इसी तरह से बना लेंगे। 4 मरतबा बना लेना है। चार मरतबा इसको हम इस तरह से बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन के बाद फिर अगले इस गैप में फिर से हम सेम इसी तरह से ही बना लेंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे राउंड को जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को बना लिया। हर एक 2 चेन के गैप में एक एक मरतबा हमने इस तरह का पफ स्टिच बना लिया है। अब लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने 3 चेन कर ली और यहाँ पर ये जो पफ स्टिच है इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर ये जो की हुई है इसके ऊपर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे।
फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस सॉरी 3 चेन के गैप में। अब यहाँ से ही हम इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अगले गैप में भी फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो जितने भी 3 चेन के गैप है इन सब में 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हर एक गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे तो पूरे राउंड को हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस राउंड को भी हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके लास्ट में आ गए तो यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर 2 चेन कर ली और ये जो 5 चेन की थी तो ऊपर से हम 1 2 और तीसरी वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये वाला जो राउंड हमने बनाया था पफ स्टिच वाला, ये वाला बनाएंगे यहाँ पर। तो फिर हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ही हम फिर से 1 2 3 4 मरतबा इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब सारों में से एक साथ इसको बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन करने के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में फिर से हम इस तरह का पफ स्टिच बनाएंगे। तो 4 मरतबा हम इसमें बल देकर उन सारों धागों को एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद अब अगले इसमें फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 मरतबा से इन धागों को बना लिया। अब यहाँ पर इन सब को हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। पफ स्टिच वाले राउंड को भी इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 3 चेन बनाने के बाद अब इसके ऊपर वाली जो ये जो चेन है पफ स्टिच की, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 2 और 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 और 3। अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस 3 चेन के गैप में। फिर इस वाले में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर अगले वाले में भी हम सेम इसी तरह से ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर हमने अब ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस राउंड को भी हम सेम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जैसे हमने ये वाला राउंड कंप्लीट किया था। तो इसी तरह हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस राउंड को भी हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 चेन करके और ये जो 5 चेन की हुई थी तो ऊपर से हम 1 2 और तीसरी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से हम एक चेन बना के फिर से हम पफ स्टिच वाला ये वाला राउंड बनाएंगे जिससे हमने ये वाले राउंड बनाए थे। तो इसी तरह हम फिर से 1
2 3 4, 4 मरतबा इस तरह बल देकर और चारों धागों को एक साथ इस तरह से बना लेना है। 1 2 3, 3 यहाँ पर चेन बना के फिर अगले वाले में हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर यहाँ पर इन सारों को हम एक साथ बना लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर अगले वाले में भी हम सेम इसी तरह से 4 मरतबा इन धागों को इस तरह से निकाल के फिर यहाँ पर इन सारों को हम एक साथ बना लेंगे। एक 2 3, फिर यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से तो सेम इसी तरह से हम इस राउंड को बना लेंगे। थोड़ा सा ये धागा पतला है इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल बन रहा है। तो 3 प्लाई वाली ऊनी पर जो है ना ये थोड़ी सी बारीक है इसीलिए ऐसे हो रहा है। अगर थोड़ा सा इसमें मोटा धागा होगा तो ये डिज़ाइन जो है सही से बनेगी और हमारा पफ स्टिच जो है ये भी सही से बनेगा। तो इस राउंड को हम इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हम यहाँ पर ये जो पफ स्टिच है इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में भी 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगले इस गैप में भी 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही जो घंटी का जो बटन होता है उसको भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने ये जो 3 चेन की हुई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम यहाँ से ही हम इसको एक चेन बना के इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से हम 1 2 3 4 चेन बना के 1 2 और तीसरी वाली चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 चेन, 1 2 और तीसरी वाली चेन में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसको 4 मरतबा ये चेन बना के 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 4 मरतबा चेन बनाएंगे, 1 2 और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। 4 चेन बना के 1 2 और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। पूरा राउंड हमने 4 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए तो यहाँ पर हमने 4 मरतबा चेन बना ली। ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसी में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही हम अगले इस 4 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हम फिर से 8 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 मरतबा चेन बनाने के बाद अब इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे
तो सेम इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमारा ये 4 चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बना के फिर यहाँ से ही हम 4 मरतबा चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ था यहाँ पर, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हमने यहाँ पर हम इसको ऐसे करते हैं, एक चेन बना के फिर इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से हमारा ये जैसे ये 4 चेन का गैप आया है, इस तरह हमारा ये भी बन जाएगा। अब यहाँ से ही हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है बैक साइड पे। ये जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, ये तो हमारा चेन वाला हिस्सा हो गया, जो नीचे वाला है ये वाला। बाकी ये जो डबल क्रोशिया, इसको हम बैक साइड से इस तरह से करके इस तरह से हम इसको बना लेंगे यहाँ से। एक डबल क्रोशिया फिर दूसरे वाले में भी हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हम चेन करेंगे एक, और ये दो चेन बनाने के बाद इसमें हम अगले वाले में डबल क्रोशिया में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के इस तरह बैक साइड से यहाँ से हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया को उठा के इस तरह से हमने यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के बैक साइड पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर दूसरे वाले बैक साइड पे हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चेन बनाएंगे। अब ये इसका 8वां और लास्ट डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर भी हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशिया किए हुए थे, तो इस तरह से हमारे बैक साइड पे हमने बना लिए। तो ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। ये जो हमारी पट्टी बनी है, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन का गैप है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही हम ये जो फर्स्ट वाला इसका डबल क्रोशिया है, इसको हम बैक साइड से इस तरह करके और इस तरह से हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेने हैं। पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बैक साइड पे हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चेन, तो 8 डबल क्रोशिया थे, तो 8वां डबल क्रोशिया में ही हमने इस तरह से बैक साइड से 2 चेन करके और इस तरह से हमने इसको बना लेना है। बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन है और बहुत इजी भी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप और वीडियो को शेयर भी करें। ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, तो इसकी बैक साइड पे भी हमने इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर ये 4 चेन का गैप है, तो इसमें हम ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर बना ली। ये हमारी 4 चेन का हिस्सा है, इसमें नहीं बनाना, सिर्फ ये जो 8 डबल क्रोशिया है, इनमें हमने इस तरह से बैक साइड से बना लेना है। अब इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, तो इस तरह से हमारा इसका लुक आएगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये जो पट्टी बनती है इसकी चेन वाली, ये भी बहुत खूबसूरत लगती है इस तरह से। तो हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने ये जो किया हुआ था इसमें डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हमारा 2 चेन का गैप है, इसमें आकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 सिंगल क्रोशिया। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में भी 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस गैप में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
ये 2 चेन का गैप है, यहाँ पर भी हम 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हमारा ये 2 चेन का गैप है, तो इसमें भी 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले 2 चेन के गैप में भी 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। लास्ट वाला 2 चेन का गैप है, इसमें भी सिंगल क्रोशिया। अब ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इस आखिरी राउंड को अब हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको हम कंप्लीट करके फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाते हैं जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को हम काट लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का मोटिव पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो देख लीजिए कितनी खूबसूरत और प्यारी डिज़ाइन है। अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारी वीडियोज़ को। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो बहनें हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।